चलिए प्रश्नावली 5.3 के जो कल क्वेश्चन रह गए थे है ना वो आज कराते हैं। तो प्रश्नावली 5.3 के तीसरा का पांचवें तक हो गया था, तीसरे के छठवें से बताना था, ठीक है ना। चलो तीसरे के छठवें से बताते हैं। तीसरा का छठवां नंबर क्वेश्चन है a बराबर 2 यानी प्रथम पद 2 है, सार अंतर 8 है, Sn n पदों का योग 90 है। क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या n ज्ञात करनी है और n पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। n पद ज्ञात करना है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। तो चलो इसमें हमको दिया क्या है? Sn दिया है, Sn बराबर 90। तो अब हम कल बता चुके हैं, बार बार हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, पर चल जान लो क्या Sn बराबर क्या सूत्र होता है? n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस Sn की जगह ये पूरा लिख देते हैं, ठीक है। इस Sn की जगह ये पूरा लिख सकते हैं ना। चलो देखते हैं। n बराबर सॉरी n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 90। इन सब के बराबर कितना दिया है? 90। n पदों का योग जो है 90 है, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। n तो दिया नहीं है ना, पदों की संख्या ज्ञात ही करनी है, तो n बटे 2 अब जिसका जो मान दिया हो, जैसे अब a का मान दिया है तो 2 गुणे 2, a का मान 2 है, धन n तो ज्ञात ही करना है n-1 सारवांतर कितना है भाई? 8। सारवांतर दिया है बराबर 90। किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। तो चलो इसमें जो जुड़ रहे हैं जोड़ दो, घट रहे हैं तो घटा दो। तो हम क्या करते हैं, इससे 2 कॉमन ले लेते हैं, इससे भी 2 मिल जाएगा, इससे भी मिल जाएगा। तो ये 2 को हटा देते हैं, n बटे 2 गुणे 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें 1 2 अंदर बचेगा, प्लस n-1 इससे 2 से कॉमन ले लेंगे तो 4 हो जाएगा 4 गुनी 8 बराबर 90। इस 2 से इस 2 को काट देते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत समस्या नहीं। n कोष्टक में 2 धन, अब इसका इसमें गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा? 4n माइनस 4 बराबर 90, ठीक है। अब ये माइनस का ये प्लस का घट जाएगा, हटा देते हैं। चलो तो n ये कितना हो जाएगा? -2। चलो इसको पहले लिख लेते हैं, ये 4n, अब इससे इसमें घटा देते हैं तो -2 हो जाएगा, ठीक है। किसी कोई दिक्कत समस्या? ये बराबर 90। चलो सॉल्व कर रहे हैं। अब इस n का अंदर गुणा करा दो दोनों में, तो क्या हो जाएगा? 4n² हो जाएगा, ऋण 2n, ठीक। अब उसको इधर पक्षांतर कर लाओ, इधर धन में था, इधर किस हो जाएगा? इधर क्या बचेगा? 0, ठीक है ना। ये हम द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिए। अब इसका द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिए हैं, इसमें कुछ कॉमन लग रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना, है ना, इसका गुणनखंड करना। तो 2 इससे भी मिल जाएगा, 2 इससे भी मिल जाएगा, 2 इससे, मतलब चलो 2 से सबका कॉमन ले लेते हैं। 2 सबसे कॉमन ले लिए, इसमें क्या बचा? 2n² माइनस n और ऋण 45, ठीक है ना, बराबर 0। इस 2 को इधर पक्षांतर कर दो, इधर गुणे में इधर पट्टी में हो जाएगा, है ना। तो ये इधर 0 ही हो जाएगा, है ना। जब 0 हो जाएगा तो हम चलो अगले स्टेप में लिखते हैं 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0, ठीक है। किसी कोई दिक्कत समस्या? चलो हमने द्विघात समीकरण के रूप में इसको पा लिया है, तो इसका गुणनखंड कर डालते हैं। तो गुणा करें तो 90 आए, क्यों? 45 गुना 90, गुणा करें तो 90 आए और घटाएं तो क्या आए? 1 आए, ठीक है ना। यह का मतलब यहाँ 1 आए, तो ऐसी कौन सी संख्या है बताओ जल्दी से? 2n² माइनस 10n प्लस
9n माइनस 45 बराबर 0। कैसे? देखो गुणा कराएंगे 9 दाहम 90, एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो माइनस 90 आएगा। घटाएंगे -10 है और 9 है, बड़ी संख्या 10 है तो घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है ना? या गुणनखंड कर लिए, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं। चलो इससे क्या कॉमन लग रहा है? 2n कॉमन ले लो बाहर, 2n कॉमन, अंदर क्या बचेगा? n माइनस 5, यही ना बचेगा, 2 पंचे 10, फिर धन 9 कॉमन इधर आ रहा तो क्या बचेगा? n माइनस 9 पना 45 5 बराबर 0। चलो इनके हम ज्ञात कर लेते हैं। तो n माइनस 5 और क्या है? 2n प्लस 9 बराबर 0। n माइनस 5 बराबर 0 और 2n घन 9 बराबर 0। चलो इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो n बराबर इधर धन का था, इधर ऋण का है, इधर धन का हो जाएगा। ठीक, अब 2n, अब इसको पक्षांतर कर दो, माइनस करना, तो n बराबर माइनस 9/2। अब हम n का मान वह लेंगे जो क्या हो? धनात्मक हो और पूर्ण संख्या हो। ठीक है ना? भिन्न के रूप में ना लिखी गई हो। देखो ये ऋणात्मक है, पहली बात ऋणात्मक और भिन्न के रूप में लिखी गई है तो यह n के मान नहीं होंगे। पद हमारा क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है और भिन्न के रूप में नहीं होता है। तो हम यहाँ पे हमारा आ गया n बराबर 5। ठीक है, n बराबर 5 हम n निकालना ही था। अब जन्मा पद निकालना है ना? जन्मा पद का सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b। एनमा पद निकालना था ना? चलो एनमा पद क्या है वह निकालने के लिए n पदों की संख्या कितनी आ गई? 5, n 5 पांचवा पद। ठीक है, a कितना भाई? a तो दिया था 2 धन n पदों की संख्या 5 माइनस 1 और सार अंतर कितना है? 8, सार अंतर 8 d। a5 बराबर 2 धन, इसको घटा लो, 5 4 गुणे 8, फिर a5 बराबर क्या हो जाएगा? 2 8 चौक 32। ठीक है, अब इसको इसमें जोड़ दो, a5 बराबर 34। ये हो गया हमारा आंसर। एनमा पद क्या है? एनमा पद बराबर 34। ये हो गया हमारा आंसर। दो ही चीज ज्ञात करनी थी, n ज्ञात करने थे और जन्मा पद ज्ञात करना था। कर लोगे, है ना आसान? चलो लिख लो जल्दी से। चलिए तीसरे का 7वां नंबर बताते हैं। इसमें दिया है a बराबर 8, प्रथम पद 8 है, जन्मा पद an, एनमा पद 62, ऐसन n पदों का योग 210 है। तो पदों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क और d बराबर क्वेश्चन मार्क, सार अंतर d बराबर क्वेश्चन मार्क। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखो इसमें हमको क्या क्या दिया है? पहला पद दिया है, अंतिम पद दिया है और n पदों का योग दिया है। तो चलो Sn बराबर लगा देते हैं सूत्र। Sn बराबर n अपॉन 2 कोष्टक में a प्लस n, ये वाला सूत्र लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि अंतिम पद दिया गया है, a है, अंतिम पद है और यह योग है, n पदों का योग है, सिर्फ हमको पदों की संख्या नहीं थी। चलो प्रयास करते हैं इससे हो जाता है। तो n पदों का योग कितना है? 210। जो दिया वो लिखते जाओ, n ज्ञात ही करनी है, n बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब a कितना है भाई? 8। अंतिम पद, यनमा पद को अंतिम पद भी कहते हैं, उसको l से भी डिनोट करते हैं, ये l से भी है। ठीक है ना? इधर देख लो कपिल, ये इसे l से भी लिखते हैं। तो देखो l बराबर कितना है? 62। ठीक है ना? क्या हो गया? अरे यार तुम इससे डरते हो, लड़कियां तो और कीड़े मकोड़ों से डरती हैं। अभी तो चाहे तो खा जाए, तो देखो उसके कैसे भागी, बढ़ में यहाँ चुपचाप। अब देखो, अब इसका क्या करते हैं? इसको चलो इसमें पहले सॉल्व करते हैं। 210 बराबर n अपॉन 2, इसको जोड़ दो, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 70। 62 में 8 जोड़ो तो 70, काट दो, कितना हो जाएगा? 35 दूना 70, मतलब 3 दूनी 6, ये
5 दूनी 10, 35 आएगा। 210 बराबर 35 यन। अब यन बराबर क्या हो जाएगा 210 बटे 35 बराबर यन। इधर इसको पक्षांतर कर लाए तो 35 से काटो तो इसको कट जाएगा, क्यों काटो तो कट जाएगा, काटो जल्दी से, कट करो। कितनी बार में कट हो रहा है, जल्दी से कट करो इसको। चलो तुम लोग नहीं कट कर पाओगे, हम कट करते हैं। 5 से निपटा दें, 7 पना 35, 5 से निपटा दें तो 4 पंचे 20 और 2 5 दूनी 10। अब 7 से कट जाएगा, 6 सत्ते 42, यन बराबर 6 बराबर यन, अथवा इसको लिख सकते हो अथवा यन बराबर 6। तो पदों की संख्या हमारी कितनी आ गई 6, ठीक है ना। तुम लोग इतना छोटा सा भाग नहीं कर पा रहे हो यार, और छोटी नहीं मिल रहा 35 का पारा नहीं बन रहा, पहले छोटी संख्या से काट लो। किसी 5 से काटा, 5 से काट दिए, फिर 7 से कट गया 42, कितना आसान था। अब सार अंतर निकालना है, डी निकालना है। हमको यन पता हो गया, ये पता था, यनमा पद पता था, यनमा पद भी पता है। ए एन बराबर सूत्र लगा दो, ए एन बराबर क्या सूत्र है, ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। एनमा पद का जो है क्या है 62 है, बराबर ए कितना है 8, धन पदों की संख्या कितनी आई है 6, अभी अभी निकाले हैं, ठीक है ना, माइनस 1, सार अंतर निकाला ही है। तो चलो कर डालो फटाफट, जो कटपुट रहा हो, जो हो रहे हैं वो तो ठीक है, नहीं तो इधर उधर करो उनको। तो क्या हो रहा है, इसको इधर पक्षांतर कर दो, इसको इधर पक्षांतर कर दो, कितना हो जाएगा 62 माइनस 8, उधर धन का था इधर ऋण का हो जाएगा, बराबर 6 में 1 घटा दो, कितना हो जाएगा 5d हो जाएगा। चलो 5d हो जाएगा। अब इसको इसमें घटाओगे, 62 में 8 घटाओ, कितना आएगा भाई, हाँ 22 कौन बोला, उठा उठा पटकेंगे ना, छरिहा जाई है। बाहर तुमसे पूछे एक ठीक घटाना नहीं, माने छोटा छोटा निकल जैसे KG1 KG2 में एडमिशन करा लो अपना। 54 बराबर 5d। अब इसको 54 बटे 5, क्या उधर गुणे में रहता बटे में आ जाएगा, अथवा d बराबर 54 बटे 5। हमने d भी ज्ञात कर लिया और यन भी ज्ञात कर लिया, लिख लो। इतना आसान है, कर नहीं पा रहे हो। थोड़ा नंबर आपको बताते हैं, an एनमा पद क्या है 4 है, 4 अंतर 2 है, ऐसा n पदों का योग -14 है। इस पदों की संख्या और ए ज्ञात करने हैं। ऐसे सवाल आप लोग प्रैक्टिस करोगे, कहां क्या ज्ञात करना है, कैसे कौन से सूत्र लगा देने हैं, प्रैक्टिस से आपको आएगा। इसलिए इन सवालों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, तो आप देख के सवाल बता पाओगे, इसमें ये करना है, ये करना है, ये सूत्र लगा दे, ऐसे कर दे। चलो an बराबर क्या है 4। an को हम क्या लिख सकते हैं, an को a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, बराबर 4। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो a का मान नहीं दिया है, बहुत अच्छा, प्लस यन का मान भी नहीं दिया है, बहुत अच्छा, माइनस 1, डी बस दिया है हमको, सार अंतर 2 है, बराबर 4। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी भी नहीं चाहिए। चलो तो a प्लस, अब इसका क्या करो, अंदर गुणा करा दो, क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 बराबर 4। इसका इसमें गुणा कराओगे 2n, फिर इसमें 1 में गुणा कराओगे तो ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, तो -2, ठीक है ना। अब इस -2 को इधर पक्षांतर कर दो, तो a प्लस 2n बराबर क्या हो जाएगा 4 धन 2, माइनस का है इधर चलेगा तो धन का हो जाएगा, तो a धन 2n बराबर क्या हो जाएगा 6। अब a का इसमें मान निकाल लेते हैं। चलो a का मान निकालने के लिए 2n को भी इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा a बराबर 6 ऋण 2n। कोई दिक्कत समस्या नहीं ना, ठीक है। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब Sn बराबर कितना दिया है, Sn बराबर -14, Sn के बदले में Sn बराबर
n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस एसन की जगह ये पूरा लिख देते हैं, इस एसन की जगह वो पूरा लिख देते हैं n अपॉन 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 14। अब देखो जिसका मान दिया हो उसका रख दो, n का नहीं दिया है, चलो n का नहीं दिया तो वही लिख देते हैं n अपॉन 2। अब a का मान नहीं दिया है 2a लिख देंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं। n का तो ज्ञात ही करना है n माइनस 1। d हमको दिया है, d कितना है 2 है बराबर माइनस का 14। चलो अब इधर देखते हैं इसको क्या होता है इसका। अब इसमें देखो दो कॉमन लग रहा है, एक यहाँ दो मिल जाएगा, यहाँ दो कॉमन मिल गया, दो निकाल देते हैं, इस दो को यहाँ से निपटा देते हैं। चलो n अपॉन 2 गुणे दो कॉमन ले लिए, जब इससे दो कॉमन ले लिए तो क्या बचा a बचा, a बस बचा प्लस अब इससे दो कॉमन ले लिए तो क्या बचा n माइनस 1 बचा, n माइनस 1 बराबर माइनस का 14। ठीक है, इस दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा तो अब क्या बचा n कोष्टक में a प्लस n माइनस 1 बराबर माइनस का 14। इस a का मान समीकरण 1 से रख दो। इस a का मान क्या आया, यहां से निकाले हैं 6 ऋण 2 है, ठीक है ना। इस a की जगह समीकरण 1 से मान रखने पर यहां पे लिख लेना a का मान समीकरण 1 से रखने पर, a का मान समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है, लिख लेना अपने से। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो n अब a की जगह क्या लिखना है भाई, ये a की जगह ये पूरा लिखना है, तो 6 माइनस 2n, फिर ये है क्या है ये प्लस n माइनस 1 बराबर माइनस का 14। n बराबर अभी नहीं, n अभी कोष्टक में अंदर जो सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये ऋणात्मक ये धनात्मक घट जाएंगे, कितना आएगा 5 आएगा ना, और ये माइनस। अब ये देखो माइनस का ये धन का, तो बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा माइनस का n होगा माइनस का n बराबर माइनस का 14। किसी को दिक्कत समस्या नहीं। चलो इसका अंदर गुणा करा देते हैं, अंदर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर बराबर माइनस का 14। अब क्या करें बताओ, पक्षांतर कर लाते हैं इसको। तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको क्रम में ठीक लिख लें, क्रम इसका सही कर लें। तो माइनस n स्क्वायर प्लस 5n, अब ये धन ऋण का है, धन का हो जाएगा धन 14 बराबर 0। कोई दिक्कत समस्या। अब ऋण चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, जब ऋण चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। चलो ऋण चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब इस माइनस को उधर पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n ऋण 14 बराबर 0। अब इसका तुम क्या कर लो गुणनखंड कर लो। हमने ये द्विघात समीकरण गुणनखंड करेंगे, गुणा कराओ तो 14 आए, गुणा कराओ तो 14n स्क्वायर आए, और जोड़ो घटाओ तो 5n आए, है ना। 7 दूनी 14 और ऋण ऋण 7, 5 यानी 5 2 7। तो चलो 5 7 दूनी 14, तो n स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। देखो 7 दूनी 14 ऋण 14 हो गया। अब 7 में 2 घटा दो ऋण 5, बड़ी संख्या आ गया ना। तो चलो इसमें क्या कॉमन लग रहा है हमको n कॉमन, n माइनस 7। अब इसमें क्या कॉमन है 2 कॉमन है। चलो तो n माइनस 7 भाई 7 दूनी 14 बराबर 0। तो चलो क्या आया n माइनस 7 और n प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। चलो हमें हमसे n माइनस 7 बराबर 0 और n
प्लस 2 बराबर 0। तो n बराबर, इसको पक्षांतर कर दो 7 तो धन का हो जाएगा। इधर n बराबर ऋण 2। अब हमको पता है पदों की संख्या क्या होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम n बराबर -2 छोड़ देंगे तो n बराबर 7 लेंगे। तो पदों की संख्या हमने क्या ज्ञात कर ली, 7। हमने पदों की संख्या 7 ज्ञात कर ली। ठीक है, पदों की संख्या 7 ज्ञात कर ली। अब एक प्रथम पद पूछ रहा था तो समीकरण 1 में मान रख दो। चलो यहाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं, आप लोग फिर कर लेना। देखो नहीं, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ये था, देखो समीकरण 1 क्या था, a बराबर 6 - 2n, यही ना था समीकरण 1। तो समीकरण 1 में n का मान रखने पर, समीकरण 1 में n का मान रख दो तो a का वैल्यू आ जाएगा, a 6 ऋण 2, n का मान 7, 7 दूनी 14, इसको कर लो 6 - 14 घटा दो, a बराबर -8। हमने प्रथम पद भी ज्ञात कर लिया, आंसर हो गया प्रथम पद -8 और पदों की संख्या 7। है ना आसान, कर लोगे। चलो प्रैक्टिस करना, सभी सवाल बनने लगेंगे। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, ए प्रथम पद 3 है, पदों की संख्या 8 है, यह मतलब पदों की संख्या, और यस पदों का योग, ठीक है ना, कितना है 192 है। डी ज्ञात करना है, सारवांतर ज्ञात करना, सारवांतर डी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलो एसएन बराबर क्या सूत्र होता है भाई, एसएन बराबर क्या सूत्र है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो पुस्तक बंद। पदों की संख्या का योग कितना, पदों की योग, पदों का योग कितना है भाई, 192 है। तो ठीक है, जो दिया है रखते जाओ फटाफट। n पदों की संख्या कितनी है, 8 है, बटे 2, a कितना है 3 है, a का मान 3 है, बहुत अच्छा। और पदों की संख्या 8 है -1, सार अंतर ज्ञात करना, तो उसको ऐसे लिख लेते हैं चुपचाप। चलो अब क्या करें, 192 बराबर, इसको काट देते हैं, कट जाएगा, ये 2 से 8 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 होगा, 2 चौको 8, यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 त्याई 6 धन 7 डी। किसी को कोई दिक्कत समस्या, इस 4 को इधर पक्षांतर कर दो, इधर गुणे में इधर किसमें हो जाएगा बट्टे में। तो चलो 192 बटे 4 बराबर क्या बचेगा इधर 6 धन 7 डी। काटो, कटता है क्या, तो 4 चौक 16, 4 पंचे की अधिक हो जाता, 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गया, और कितना बचा 3 32, 8 चौक 32 है, 8 चौक 32, 48 आया बराबर 6 धन 7 डी। अब क्या करो, 6 को इधर पक्षांतर कर लो, इधर धन का इधर क्या हो जाएगा ऋण का, तो 48 - 6 बराबर 7 डी। 48 में 6 घटा दो, कितना आएगा 42 बराबर 7 डी। अब 42 बटे 7 बराबर डी, क्यों इधर 7 था, इधर पक्षांतर कर दिया तो बटे में आ गया, कितना हो जाएगा 7 का पढ़ा पढ़ो, 42 कितनी बार में आता है 7 6 42। तो अथवा इसको हम यहां पे लिख सकते हैं, अथवा यहां पे लिख देते हैं, अथवा डी बराबर क्या 6, हमने ज्ञात कर लिया, ये हो गया हमारा आंसर। कितना आसान था, है ना, है ना आसान। देखो यहाँ पे 6 बराबर डी, इसको उधर कर दो, अथवा पलट दो, डी बराबर 6 लिख लो जल्दी से। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यल बराबर 28, यस बराबर 144 और कुल पद 9 है, ए ज्ञात कीजिए। देखो यल मतलब अंतिम पद कब से चिल्ला रहे हैं, देखो यहाँ पे यल दे दिया, ठीक है ना, यल बराबर 28, पदों का योग कितना है 144, पदों की संख्या 9 है, तो ए ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है। तो चलो एसएन बराबर सूत्र लगा लेते हैं। एसएन बराबर क्या सूत्र है, n/2 और a प्लस यल। क्यों a प्लस यल लिखे, ये वाला सूत्र, वो वाला क्यों नहीं लिखे 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि इसमें अंतिम पद दिया गया है, इसलिए हमने ये वाला लिख लिया, ठीक है ना। जो अंतिम पद दिया गया है, चलो मान रख देते हैं,
पदों का योग कितना है भाई 144। पदों की संख्या कितनी है 9/2 और प्रथम पद तो ज्ञात ही करना है, प्रथम पद तो ज्ञात ही करना, तो ये लिख लेंगे, ठीक है। अंतिम पद कितना है 28। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं ना? चलो इसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो जो बटे में है वो गुणे में हो जाएगा, जो गुणे में है वो बटे में हो जाएगा, उलट जाएगा। तो 144 गुणे 2/9, इधर क्या बचेगा a + 28, कटता है क्या देखो, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18 अधिक हो जाता है, तो 9 एक कम 9, कितना बचा 14 में 9 घटा दो 5, 54 बना, 9 बना 45, 9 छक्का 54, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या नहीं, तो 16 गुणे 2 बराबर a + 28, ठीक है ना? इसको कर दो, गुणा करा दो, कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 बराबर a + 28। 28 को इधर पक्षांतर कर लाओ, 32 - 28 उधर धन का था, इधर ऋण का, a घटा दो, कितना आएगा 4 बराबर a, अथवा लिख दो a बराबर 4, ये हो गया आंसर। कितना आसान था, है ना? बन जाएंगे। चलिए लिख लो। अब फिर चौथा नंबर में आते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन में। चलिए चौथा नंबर बताते हैं। चौथा नंबर क्या है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। अब कितने पद लेने चाहिए तो मतलब पता चल गया कि हमको इसमें यन ज्ञात करना है, यन बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यन बराबर क्वेश्चन मार्क। इस समय यानी आपके एपी में यन ज्ञात करना है। ऐसा दिया यन पदों का योग, यन पदों का योग कितना दिया है 636, एपी क्या है 9, 17 और 25, इसमें प्रथम पद और डी निकाल लेते हैं इस एपी से, ठीक है, निकाल लेंगे ना। तो चलो ए कितना हो जाएगा 9, डी कितना हो जाएगा a2 - a1, 17 - 9 कितना हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा 8, सारवान का कितना हो गया 8। हमने दो चीज निकाल ली, ए निकाल लिया और डी निकाल लिया, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलो सूत्र लगा देते हैं, Sn बराबर नहीं, Sn बराबर क्या लिखा पहले देख लो, Sn बराबर 636 है, 636 है ना। Sn को यहाँ पे सूत्र लगा देंगे। Sn बराबर क्या होता है n/2, कोष्टक में 2a + n - 1 * d बराबर 636। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो पदों की संख्या ज्ञात ही करनी है, तो यन ऐसे लिखा रहने दें, n/2, ठीक है। अब a कितना है भाई 2 × 9, ए 9 ना निकाले हैं प्रथम पद, धन पदों की संख्या ज्ञात ही करनी है n - 1, और d कितना है सारवंतर 8 बराबर 636, ठीक है। किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं। चलो इसमें और इसमें कुछ कॉमन हमको दिख रहा है, आप क्यों दो कॉमन ले लें तो इसको निपटा दें, तो हमारे जो सर दर्द है ये वो थोड़ा सा हट जाएगा, थोड़ा सर दर्द कम हो जाएगा। तो चलो n/2 गुणे 2, इससे 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 9 बचा ना अंदर 9, धन n - 1 इंटू इससे 2 कॉमन ले लिए कितना हो गया 4 बचेगा बराबर 636। किसी कोई दिक्कत समस्या, इस 2 से इस 2 को निपटा दो, काटो नहीं सीधे निपटा दो, ठीक है। तो चलो n बराबर नहीं होगा भाई, अभी n तो गुणे में है, इंटू में है, गुणे में बराबर कहां से आएगा इंटू, ये 9 तो 9 ही रहेगा, गुणा करा दो इसको 4n - 4 बराबर 636। किसी कोई दिक्कत समस्या हो तो नहीं रही ना, बताना कहीं हो तो। अब ये -4 ये धन का 9 घट जाएंगे, चलो घटा दो, क्या हो जाएगा 5 धन 4n बराबर 636। अब इस यानी का अंतर गुणा करा दो, करा दें, चलो करा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5n धन 4n², इसको इधर पक्षांतर भी कर लाओ, लगे हाथ खींच लाओ इधर, -636 बराबर
जीरो, उधर कुछ नहीं रह गया, खींच रहा है तो। अब इसको क्रम सही कर लो, इसका स्क्वायर वाला पहले लिख लो, चलो क्रम सही कर लेते हैं। तो 4n स्क्वायर धन 5n माइनस 636 बराबर 0। अब देखो हमने द्विघात समीकरण निकाल लिया। चलो अब करें गुणा कराएं, तो चलो गुणा कराएं तो क्या है 636 गुणे 4, तो 4 पंचे 24, 6 सॉरी 6 भाई 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 हासिल 2, 4 त्याई 12, 2 14, हासिल 1 और 4 24 25 गुणा कराएं तो 2544 n स्क्वायर आए, और जोड़ें या घटाएं तो धन का 5n आए। ठीक है, तो क्या चलो इसको कैसे इसको तोड़ेंगे, तो चलो कितना आता है 2544, चलो 2544 को निकालते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे तो कैसे कैसे संख्या आ जाए, है ना। गुणा कराए तो 2544 आए, जोड़े घटाए तो 5 आए, तो कैसे करेंगे इसके लिए, चलो इसको निपटा देते हैं। इकाई का अंक 4 है तो 2 से निपट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से निपट जाएगा, तो छक्का 12, 2 त्याई 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से निपट जाएगा, 2 त्याई 6, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से निपट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, दुनाम 18। हाँ, अब किससे निपटेगा, 3 से निपट जाएगा, 3 पचे 15, 3 सताई 9, 53। देखो अब 53 एकदम 53 से निपटेगा, तो देखो इसको गुणा करा लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 त्याई 48, 48 गुणे 53 करो, 48 गुणे 53 करोगे तो 2544 आता है, 2544 आएगा। ठीक है ना, तो हमको मिल गई संख्या, क्या मिल गई, चलो 48 और 53 मिल गया, इसका गुणनखंड करेंगे तो 4n स्क्वायर धन 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। देखो 53n में माइनस 48n घटा दो, धन का 5n आएगा। अब 53n माइनस 48n गुणा करा दो तो वो 2544 आएगा। ठीक है ना, बन गई ना बात। अब यहाँ क्या कॉमन दिख रहा भैया, n कॉमन दिख रहा है, n कॉमन आ रहा है। चलो 4n माइनस क्यों, प्लस है भाई, माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस 53। ठीक है, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो अंदर सभी चिन्ह बदल जाएंगे। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 16 नहीं दिख रहा भाई, फिर से गड़बड़ कर रहा है, 12 दिख रहा है, क्योंकि 12 के पहाड़े में 48 आता है, 12 चौका 48। ठीक है, 4 बार में 4n बचा, माइनस इससे भाग दोगे 12 से 53 आएगा, ठीक बराबर 0। तो अब n माइनस 12 और 4n प्लस 53 बराबर 0। ठीक है, चलो n माइनस 12 बराबर 0 और 4n प्लस 53 बराबर 0। इसको इधर पक्षांतर कर दो तो धन का हो जाएगा, n बराबर 12 और ये 4n, इसको पक्षांतर कर दो इधर क्या हो जाएगा, ऋण 53। क्यों, इधर धन का था उधर ऋण का हो जाएगा, तो n बराबर ऋण माइनस 53/4। देखो अब यह बराबर माइनस 53 है, क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक और बटे में नहीं होती, इसलिए इसे छोड़ने पर क्या ले लें, n बराबर 12, n बराबर हम 12 ले लेते हैं, तो पदों की संख्या क्या हो गई 12, ये हमारा हो गया आंसर। तो क्या है, अतः कितने पद लेने चाहिए, अतः हमें 12 पद लेने चाहिए, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको लिख लो आप लोग। चलो 5वां नंबर बताते हैं। 5वां नंबर क्या है, किसी एपी का प्रथम पद क्या है 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है, पदों की संख्या और सारांतर ज्ञात कीजिए। चलो इसमें दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं। प्रथम पद दिया, प्रथम पद a बराबर कितना है 5, फिर अंतिम पद को यल से डिनोट करते हैं और nवां पद से भी डिनोट करते हैं। तो ठीक है, जो लिखना चाहो वो लिख लो आप, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं। तो क्या है, अंतिम पद 45 है, ठीक है। अब पदों का योग मतलब Sn बराबर Sn
एस एन बराबर कितना दिया है 400। ठीक। और देखो क्या ज्ञात करना है इसमें, सार्वंतर, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। पदों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क और सार्वंतर d बराबर क्वेश्चन मार्क। चलो हम इसको इसमें क्या दिया है, प्रथम पद दिया है और अंतिम पद दिया है और पदों का योग भी दिया है। तो यह अंतिम पद दिया, तो यह वाला सूत्र लगा देते हैं, इसमें यह आता है। तो एस एन बराबर n अपॉन 2 a प्लस यल। ठीक है, किसी को दिक्कत समस्या? n पदों का योग कितना दिया है 400 दिया है ना, बराबर n ज्ञात ही करना है n बटे 2, एक का मान दिया है 5 और अंतिम पद कितना दिया है 45, अंतिम पद 45। चलो किसी को दिक्कत समस्या तो नहीं? नहीं, तो चलो कर लेते हैं। 400 बराबर n अपॉन 2, इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा 50, 45 में 5 जोड़ दो 50 हो जाएगा, दूसरे 2 से काट दो कितना हो जाएगा 25 गुना 50। ठीक है, 400 बराबर 25 n, 25 n। अब 25 को इधर पक्षांतर कर दो, इधर बटे में आ जाएगा, तो 25 बराबर n, 400 बटे 25 बराबर n। काट दो, जो कट जाए तो कट जाएगा। चलो देखो कैसे, 400 भागे 25, तो 25 एकम 25 घटा दो 5, 10 में 5, 10 में 5 गया 5 और 4 में 3 गया 1, 15। अब देखो 150, तो 25 गुना 50, 25 75, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 6 पंचे 30 की सूझ हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15। ठीक है, कितना आया 16, ये 16 हो गया। तो n 16 बराबर n अथवा लिख देना n बराबर 16। पदों की संख्या कितनी आ गई 16। हम पदों की संख्या ज्ञात कर लिए, सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर d निकालना है। an बराबर सूत्र रख दो, an बराबर क्या सूत्र है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। चलो इंटू d, an का मान दिया है, कितना दिया है 45 बराबर a कितना है 5। पदों की संख्या अभी अभी निकाले हैं, 16 माइनस 1, सार्वंतर ज्ञात करना है। तो चलो यहाँ पे धन चिन्ह है भाई, नहीं गुणा हो जाएगा। ठीक है, इस 5 को इधर पक्षांतर कर लो, कर लाए तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 5 बराबर ये 17 डी हो जाएगा। इसमें 16 में 1 घट जाएगा, सॉरी 15 होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो थोड़ी जोड़ना थोड़ी था, घटाना था। 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15 डी हो जाएगा। बहुत अच्छा। देखो अब इसमें 45 में 5 घटा दो, कितना आ जाएगा 40 बराबर 15 डी। अब इस 15 को इधर पक्षांतर कर लाओ, क्या हो जाएगा 40 बटे 15 डी। कट रहा है, 15 से नहीं कटेगा, चलो 5 से निपटा देते हैं। 5 त्याई 15, 5 8 40, तो 8 बटे 3 डी। अथवा लिख लो डी बराबर 8 बटे 3। ये हमने ज्ञात कर लिया। दो ही चीज ज्ञात करनी थी ना, एक पहला क्या ज्ञात करना था, पदों की संख्या n बराबर 16 और सार्वंतर d बराबर 8 बटे 3 हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, बन जाएंगे, लिख लो जल्दी से। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। चलो छठवां नंबर करते हैं। छठवां नंबर में क्या क्या मैंने दिया है, छठवां हल, छठवें का हल देखो। प्रथम पद क्या है, a बराबर 17 दिया है, ठीक है। अंतिम पद यल अथवा an कुछ भी लिखना चाहो, कितना है 350 दिया गया है, ठीक है। सार्वंतर d दिया है, सार्वंतर d कितना दिया है 9 दिया है। पूछ क्या रहा है, कितने पद हैं और कितना योग है। यन पूछ रहा है, यन बराबर क्वेश्चन मार्क और यन बराबर क्वेश्चन मार्क। दो चीज हमको पूछ रहा है, कि प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है और सार्वंतर दिया है। पदों की संख्या पूछ रहा है और पदों का योग, n पदों का योग पूछ रहा है। चलो ठीक है, करते हैं। तो हम पहले n ज्ञात कर लेते हैं। n ज्ञात करने के लिए an बराबर सूत्र लगा देंगे। an बराबर क्या सूत्र है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं। चलो an कितना दिया है भाई 350 बराबर a कितना है 17 धन n तो ज्ञात ही करना, n माइनस 1। सार्वंतर कितना है 9, ठीक है। चलो अब क्या करें, इसको पक्षांतर करना इधर 17 को, तो 350 माइनस 17, क्यों इधर धन करना लड़ने को हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 9, ठीक है भाई। डी का मान 9 दिया गया है, ठीक है। चलो इसमें घटा दो, इसको घटा दो, क्या हो जाएगा
10 में 7 गया 3, 5 में 2 गया 3, 333 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू 9। अब इस गुणे में 9 है, इधर पक्षांतर कर लाओ, 333 बटे 9 बराबर n माइनस 1। 9 से काटो तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 27 33 में 27 घटा दो 6 आएगा, 63 बनेगा, तो 9 सत्ते 63 कट जाएगा, तो 37 बराबर n माइनस 1। तो 37 धन, क्यों इधर माइनस में है, इधर पक्षांतर का लाभ किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर n। 38 बराबर n, अथवा लिख सकते हैं उसको n बराबर 38। पदों की संख्या हमने ज्ञात कर ली। क्या है पदों की संख्या, 38 आई, बन जाएंगे यहां तक। अब देखो जब पदों की संख्या ज्ञात कर ली तो पूछता है पदों का योग, n पदों का योग। चलो हमको पदों की संख्या पता चल गई तो योगफल निकाल लेते हैं। तो Sn बराबर क्या सूत्र होता है भाई, इसमें अंतिम पद दिया है, अंतिम पद दिया है, तो Sn बराबर n/2 a प्लस l कर लेते हैं, ठीक है। Sn देखो, Sn ज्ञात करना था, Sn मतलब 38 पद है, n का मान कितना आया है 38, n 38 बराबर 38 बटे n का मान 38 है, 38 बटे 2 अभी निकाले हैं, है ना, 38 अभी निकाल रहे हैं ना पदों की संख्या, ठीक है। प्रथम पद क्या है 17, अंतिम पद क्या है 350। तुम लोग बोलते नहीं हो, ठीक है, जो कट रहा तो काट दो। तो चलो 38, यस 38 38वां पद, इसको काट दो, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 19 दूना 38, 2 एक कम 2 एक बचा 19 आया, ठीक है। तो 19 गुणे इसको इसमें जोड़ दो, तो 7 एक 6 367। अब इसका इसमें गुणा करा दो, गुणा करा दो, आ जाएगा आंसर। चलो गुणा कराओ जल्दी से, 367 गुणे 19। पहाड़ा नहीं बनता तुम लोगों से, तो क्या करो अलग अलग करा लो, 9 सत्ते 63 की 3 हासिल 6, 9 6 नहीं 54, 54 6 60 हासिल 6, 6 त्रिक 27, 27 3 33 और 7 6 3 जोड़ डालो, 3 7 6 3 9 6, तो आ जाएगा यस 38 बराबर 6973। ये हो गया हमारा आंसर। n पदों का योग कितना आ गया 6973। ये हो गया हमारा आंसर। बन जाएंगे, किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं, लिख लो जल्दी से। चलिए आप लोगों को 7वां नंबर बताते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग फल ज्ञात कीजिए। ऐसा मैंने मतलब यस 22 यानी 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें क्या d बराबर 7 है और 22वां पद मतलब अंतिम पद, ठीक है ना, क्योंकि 22 पद तो भैया है, तो अंतिम पद कितना है 49 है। तो चलो क्या क्या दिया है, d बराबर कितना है 7 और an अथवा यल, ठीक है ना, क्योंकि अंतिम पद कितना है भाई 22। अरे भाई 22 कहां है, 149 है ना, 149। अब पदों की संख्या भी दी है, पदों की संख्या कितनी है 22 है, पदों की संख्या 22 है, तो Sn ज्ञात करिए। Sn बराबर क्वेश्चन मार्क, तो 22 पदों का योग क्या होगा वह ज्ञात करना है। तो यस 22 यहाँ की जगह 22 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो चलो हमको a नहीं दिया, पहले a निकालेंगे तब ना पदों की संख्या का योगफल निकालेंगे, हैं a निकालेंगे। तो a निकालने के लिए सूत्र होता है आपका an बराबर, क्योंकि a दिया है, an दिया है आपको, d दिया है, n दिया है, a नहीं दिया तो यहां से निकाल आएगा। an बराबर क्या सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an का मान कितना है 149 बराबर a तो निकालना ही है, प्लस पदों की संख्या 22 माइनस 1, सार का अंतर कितना है 7, ठीक है। चलो कोई दिक्कत समस्या नहीं, 149 बराबर, अब इसका क्या करो a 22 धन 22 में 1 घटा दो, कितना हो जाएगा 21 गुणे 7, उधर गुणा करा दो, फिर इधर पक्षांतर कर लो, 149 बराबर a 7 1 धन 7 1 कम 7 7 दूनी 147 है। अब 147 को इधर पक्षांतर कर दो, तो 149 माइनस उधर धन का फायदा धन का हो जाएगा माइनस 147 बराबर a, कितना आएगा 149 में 147 घटाओगे 2 आएगा बराबर a, अथवा लिख दो a बराबर 2। प्रथम पद हमने ज्ञात कर लिया, a बराबर 2, प्रथम पद ज्ञात कर लिया, तो Sn निकाल लेते हैं, पदों का योग, Sn पदों का योग, पदों का n पदों का योग फल ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है भाई, n Sn बराबर अंतिम पद इसमें दिया है, हम ये वाला लिख लेते हैं n/2 क्वेश्चन में a प्लस n, क्यों अंतिम पद हमको दिया गया है।
यस 22, क्यों 22 पदों का योगफल निकालना है, पदों की संख्या 22 है। तो अब 22 बटे 2, ए कितना है भाई 2 अभी निकाले हैं 2, और अंतिम पद कितना है 149। ठीक है, काट दो जो कट रहा हो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 11 आया। यस 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, बराबर 11 गुणे, इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा 151, 149 में 149 में 2 जोड़ो 151 होगा, गुणा करा दो। तो यस 22 बराबर 11 एक कम 11, ठीक, हासिल 1, 11 पचे 55, 55 में 1 जोड़ दो 56, हासिल 5, 11 एक कम 11, 11 5 16। ये हो गया हमारा आंसर। 22 पदों का योगफल 1661 है। ठीक है, बन जाएंगे, लिख लो। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब यह पता चल गया, यह 51 पदों की संख्या 51 है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो A2 पदों की संख्या पहले क्या है 51, हमको ये दी गई है, और योगफल ज्ञात करना है ना, तो योगफल ज्ञात करना पहले दिया क्या क्या है वो लिख लो। A2 दिया है, A2 बराबर कितना दिया भाई 14, और तीसरा A3 बराबर कितना दिया है 18 दिया है। क्या पूछता है पदों का 51 पदों का योग। तो यस 51 बराबर क्वेश्चन मार्क, 51 पदों का योग पूछ रहा है। चलो निकालते हैं, तो इसको समीकरण पहले बना लेते हैं। तो A और D निकाल लेते हैं, यन दिया ही है। तो A2 बराबर क्या सूत्र है, A2 बराबर कितना दिया है 14। A2 बराबर क्या सूत्र है भाई, A2 बराबर A प्लस D है ना, A2 की जगह A प्लस D लिख सकते हैं। चलो लिख लेते हैं, लिख A प्लस D बराबर 14। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसी तरह समीकरण नंबर 2 निकालेंगे। A3 बराबर क्या दिया है 18। A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 बराबर A प्लस 2D, खूब पढ़े हो आप लोग है ना पद निकालने के लिए। इसको A3 की जगह A प्लस 2D लिख लेते हैं, A प्लस 2D बराबर 18। इसको हम दे लेते हैं समीकरण नंबर 2। एक यहाँ हो गया, 2 वहां हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से, तो चलो समीकरण 1 और 2 से विलोपन कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से, चलो A प्लस D बराबर 14 और A प्लस 2D बराबर 18। अब विलोपन में क्या करते हैं, घटाने पर लिख लेना, घटाने पर क्या, घटाने पर जब घटाएंगे सभी चिन्ह बदल डालो, ये धन का ऋण, ये भी ऋण, ये ऋण। अब ये धन का और ऋण का कैंसिल हो जाएगा। अब ये D धनात्मक है, 2D ऋणात्मक है, तो माइनस D आएगा। क्या आएगा माइनस D। ठीक है, बराबर बड़ी संख्या ऋणात्मक है, ऊपर संख्या क्या है धनात्मक है, तो 4 आएगा -4। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो D बराबर कितना आ गया 4। हमने D का मान निकाल लिया। अब D का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दो, A का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, चलो समीकरण 1 क्या है, A प्लस D बराबर 14, A प्लस 4, क्यों D का मान रख दिए हैं 4 बराबर 14। तो चलो यहीं पे कर लेते हैं, इस 4 को इधर पक्षांतर कर देते हैं। A बराबर 14 माइनस 4, इधर धन का था इधर ऋण का हो जाएगा। A बराबर 10, 14 में 4 घटा दो 10 आ गया। हमने 2 चीज ज्ञात कर ली, प्रथम पद ज्ञात कर लिया, सार्वंतर ज्ञात कर लिया। तो हमको क्या ज्ञात करना था 51 पदों का योग। तो SN बराबर क्या सूत्र होता है बताओ, SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। चलो कर लेते हैं। SN पदों की संख्या कितनी थी 51 पदों का योग निकालना बराबर 51 बटे 2 कोष्टक में 2 a कितना आया भाई 10 आया। ठीक है 10 धन पदों की संख्या 51 माइनस 1, सार्वंतर कितना आया है 4। ठीक, कोई दिक्कत समस्या नहीं, चलो करते हैं। तो यस 51 पदों का योग, ठीक है ना, मतलब यस मतलब 51 पदों का, यस 51 मतलब 51 पदों का योग। तो चलो कट नहीं रहा तो मत काटो, 51 बटे 2, इसका गुणा करा लो क्या 20, इसको जोड़ घटा लो 50 गुणे 4। ठीक, यस
51 बराबर 51/2। चलो इसको गुणा करा लो, कितना हो जाएगा 20 धन 4 शून्य शून्य 4 पंचे 20, 200 हो जाएगा। चलो यस 51 बराबर 51/2 गुणे 2, इसको जोड़ दो 220 हो जाएगा, काट दो 2 एक कम 2 2 एक कम 2 2 शून्य शून्य 110 आएगा। ठीक है, तो यस 51 बराबर 51 गुणे 110 गुणा करा दो। चलो गुणा करा लेते हैं, तो यस 51 बराबर जीरो अपने से रख लो, 11 गुणा करो 11 एक कम 11 1 11 पचे 55 56, तो 51 पदों का योग कितना आएगा 5610। ये हो गया हमारा आंसर। 51 पदों का योग लिख देना, 51 पदों का योग बराबर 5610। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आप लोगों को 9 नंबर सवाल बताते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, प्रथम n पदों का योगफल, तो Sn ज्ञात करना है, ठीक है ना। Sn बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलो क्या दिया है, यस 7 दिया है। 7 पदों का योग कितना है भाई, कितना दिया है बोल दिया करो यार थोड़ा सा, 49, और यस 17 पदों का यही ना दिया है, 17 पदों का प्रथम 17 पदों का कितना है 289 दिया गया है। ठीक है, चलो और n पदों का योगफल पूछ रहा है, ठीक है। Sn बराबर क्वेश्चन मार्क। चलो हमको इसमें समीकरण निकालेंगे, समीकरण बनाएंगे, विलोपन से हल करेंगे, a और d निकालेंगे, ठीक है। चलो और n भी निकाल लेते हैं इसमें से। आप अपना क्या करेंगे, यस 7 बराबर कितना दिया भाई 49। यस 7 को किस रूप में लिख सकते हो, इस रूप में लिख सकते हो, यस 7 बराबर 7/2 ऐसे पहले समीकरण के रूप में लिख लो और इसको ऐसे लिख लो सूत्र के रूप में, फिर इसको लिखना n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 49। अब n कितना दिया है 7/2, पदों की संख्या में 7 ना है, ठीक है। अब 2a प्लस 7 माइनस 1 सार मानता भी नहीं दिया बराबर 49, ठीक है। बन रहा है ना। अब देखो इसका क्या करो, आप कुछ नहीं अंदर गुणा करा, इसको यहां पे घटा दो, यहां पे 7/2 तो 2a प्लस 6d बराबर 49। अब इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं, इधर गुणे में है, इधर बटे में जाएगा, उलट जाएगा। ये जो ऊपर 7 है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे 2 है वो ऊपर हो जाएगा, उधर भेज देते हैं इसको। चलो तो किधर क्या हो जाएगा 2a प्लस, उधर भेज दें कि वो कर दें यार, यहाँ 2 कॉमन ले लें, तो 2 को निपटा दें, फिर 7 को भेजें। चलो 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। चलो 2 कॉमन ले लेते हैं, 7/2 गुणे 2 a प्लस 3, क्या 2 कॉमन आ गया, a बचा, इसमें क्या हो जाएगा 2 3 6 3 आएगा b बराबर 49। इस 2 से ये 2 निपट जाएगा, इस 7 को इधर गुणे में इधर भेज दो, बटे में हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 49/7, 7 49, a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण नंबर 1, ठीक है। एक ज्ञात करेंगे, अब समीकरण 2 ज्ञात करेंगे, यस 17 पदों का योग कितना दिया है 289। इसको इसी तरह लिखेंगे जैसे हम यहाँ पे किए थे, n/2 कोष्टक में। अब n की जगह हमको पता है पदों की संख्या को 17 दिया है, चलो हम डायरेक्ट करते जाते हैं, अब यहाँ पे किए हैं थोड़ा विस्तार से, यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 17/2 2a प्लस n कितना है 17 माइनस 1 d ज्ञात ही करना है ना, बराबर 289, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या नहीं। चलो इसको घटा लो, यहाँ हो जाएगा 17/2, हमारे पास जगह क्या है थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से दिखा, 2 लिखा है, 17/2 लिखा है, बटे बराबर 2a प्लस इसको घटा दो, 17 में घटेगा 16d कोष्टक में ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब कोष्टक बंद, अब इधर लिख लेंगे 289। अब देखो इसमें भी 2 कॉमन दिख रहा है ना, 2 कॉमन ले लेंगे, इस 2 से निपटा देंगे, है ना। 17 चौके टूट गई मेरी, 17/2 गुणे 2, क्यों 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे a बचेगा यहाँ पे, ठीक है, a बचा, और प्लस 8 दूनी 16 8d बराबर 289,
नवासी, ठीक है 289, इस 2 से इस 2 को काट दो, ठीक है। अब इस 17 को उधर पक्षांतर कर दो, बटे में चला जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 289 बटे 17। काट डालो इसको जल्दी से, हैं काट लो, समीकरण बना लो, सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। देखो अब चलो 17 से इसको काट देते हैं, 17 एकम 17 घटा दो 28, 11 बचा तो 11 119 बना, 17 सत्ते 119, ठीक है। कितना आएगा? तो a प्लस 8b बराबर 17, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से विलोपन कर लेते हैं, यहां पे लिख लेना समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है भाई, यहां पे लिखे हैं a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 8d बराबर 17। यहां पे लिख लेना घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर, ठीक है। चलो घटा लो, तो घटाओगे सब चीज बदल डालो, ये कट जाएगा। अब इसमें ये भी ऋण हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऋण 5d। अब इसमें घटा लो तो ऋण 10, क्यों? बड़ी संख्या ऋणात्मक है, तो घटा ली, क्या हो जाएगा? d बराबर -10 बटे -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसको भाग दे दो, 5 दूनी 10, तो d बराबर 2, ठीक है। अब d का मान हमने निकाल लिया, अब a का मान निकालने के लिए समीकरण 1 या 2 में d का मान रख दो। हमें लिख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या करने पर? d का मान रखने पर, चलो रख लो जल्दी से, d का मान रखने पर। समीकरण 1 कहां है? a धन 3d बराबर 7, a धन 3d कितना आया है? 2 बराबर 7, a धन 3 दूनी 6 बराबर 7, a बराबर 7 ऋण 6 क्यों उधर पक्षांतर कर दोगे तो क्या आएगा? a बराबर, ओ सॉरी हाँ a बराबर क्या आएगा? 1। अरे भाई 7 में 6 घटा दोगे 1 आएगा, a हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। प्रथम पद भी ज्ञात कर लिया, सार अंतर भी ज्ञात कर लिया, तो n पदों का क्या निकालना था? योगफल निकालना था। निकाल लोगे, आगे कर लेना, ठीक है। आगे के क्वेश्चन आप लोगों को कल बताए जाएंगे, प्रयास कर लेना। अब n पदों का योगफल ज्ञात करना, ठीक है, प्रयास करो जल्दी से। चलो इस 9वां का पूरा ही कर रहे हैं। n पदों का योगफल क्या, n पदों का योगफल क्या होगा? n पद है ना, तो n पदों का योगफल ज्ञात करना था। तो ऐसा देखो हमने a ज्ञात कर लिया, a ज्ञात कर लिया, d ज्ञात कर लिया, आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा बराबर क्या सूत्र होता है भाई? n अपॉन 2 और कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। चलो तो sn बराबर n तो हमको पद दिया ही नहीं है, चलो 2 और 2a कितना है? 1 गुणे 1 धन n तो क्या है, क्या दिया ही नहीं है भाई, तो d का मान 2। तो sn बराबर, देखो इसको क्या करो, इसमें गुणा करा दो, गुणा करा दें तो हो जाएगा n अपॉन 2, इसमें 2 धन 2n माइनस 2, ठीक है। क्या इसमें 2n हो जाएगा, इसमें गुणा करा 2 1 कम 2 ऋण 2, ये 2 कॉमन ले ले, कॉमन ले लेते हैं। चलो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मैटर। 2 कहाँ डालेंगे? 2 को कॉमन ले लेते हैं, चलो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? गुणे 2, इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक बचेगा, क्यों? 2 कॉमन ले लिए, प्लस n माइनस 1 बचेगा, क्यों? ये 2 कॉमन बाहर आ गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। sn बराबर n और n प्लस n। अब ये देखो ये क्या है? धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, कैंसिल हो जाएंगे, आगे स्टेप मत बढ़ाओ, ठीक है। अब क्या बचेगा? n बचेगा, n गुणे n, तो क्या हो जाएगा? sn बराबर n स्क्वायर। n पदों का योग क्या होगा? n की घात से 2 होगी, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। n पदों का योग n की घात 2 होगी, ठीक है, आंसर हो गया। बन जाएंगे ना? चलो यहाँ तक बता दिए, रोमन नंबर तक 10वां से प्रयास करना, ठीक है। बन जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो थर्ड पार्ट में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है।